देखिए, आज हम पढ़ाएंगे इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक कहलाता है प्रज्ञ इतिहास। इस इतिहास में न लिखा गया और न पढ़ा गया। पहले समझ जाइए, मैंने कहा प्रज्ञ इतिहास। प्रज्ञ मतलब पढ़ा नहीं जाता हो, प्रज्ञ मतलब पढ़ा नहीं जाता हो, उसको कहते हैं प्रज्ञ इतिहास। और दूसरा अध इतिहास। अध इतिहास। देखिए, अध मतलब हुआ कि आधा। तो आधा मतलब क्या हुआ कि अपठनीय, माने इसको पढ़ नहीं सकते। अध मतलब अपठनीय, अध मतलब अपठनीय। और ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जो पढ़ा भी जाता हो और जो लिखा भी जाता हो। अब ये तीनों काल कितना दिन तक रहा, तो पहला शुरू कीजिएगा 3000 तक हो गया। दूसरा शुरू कीजिएगा 300 से 600 तक। अब अंतिम में 600 कर। देखिए, हम इसलिए कहें कि यह ईसा के पहले की घटना है। ईसा के पहले की घटना को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रज्ञ मतलब पढ़ा नहीं गया हो, और अध मतलब पढ़ना कठिन हो। अब प्रज्ञ ऐतिहासिक मतलब हो गया जो पढ़ाई और करना लिखना कठिन हो। ये तो कहानी खत्म हो गई। अब आइए, इतिहास को कोई आदमी ने लिखा होगा। इतिहास को कोई आदमी लिखा, आखिर वो किसने लिखा? हमरे जैसा नहीं आदमी लिखा होगा जिसको हाथ होगा भगवान, दिमाग देखो, जो हाथ गोर होगा, दिमाग वाला लिखा होगा। तो इसमें देखिए, भारत का अधिकतर आदमी इतिहास के बारे में नहीं लिखा है। लिखा है जिसको हम बता देंगे। इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है वो इतिहास को पिता को कहते हैं हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है, इसको इतिहास के पिता कहते हैं। माने इतिहास को लिखने वाला हेरोडोटस है। दूसरी बात है कि उत्तीर्ण चिन्ह किसने लिखा? तो उत्तीर्ण गिरो नहीं ठीक, चलो। हाँ, देखिए, अब जो है हम कहेंगे कि ब्राह्म लिपि को 1837 में ब्राह्म लिपि किसने लिखा? अशोक ने लिखवाया था। कब? 667 में अशोक ने ब्राह्म लिपि से भारत में लिखवाया। तो उसको पढ़ा कौन? ब्राह्म लिपि को किसने पढ़ा? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। ये क्या किया? 1837 में क्या किया? ब्राह्म लिपि को पढ़ा। और सब कोई पढ़ जीते पढ़ते, जगह दिमाग रहते जे है ना लिखते। और उस समय कौन भाषा चलो हले? कोई भाषा नहीं चलो हले। तो वो कह के नहीं, उसमें ज्ञान दिया, दिया, सब कुछ समझा। जेम्स प्रिंस उसको समझा ब्राह्म लिपि को।
और उसने कहा कि 1837 ईस्वी में इसने जेम्स लिपि ब्रह्म लिपि को जेम्स प्रिंस ने समझा। अब आइए, उसके बाद कहा कि ग्रंथ को किसने लिखा। ये पूछा कि महाभारत ग्रंथ हुआ, रामायण हुआ, इसको किसने लिखा। तो महाभारत को ग्रंथ को लिखा वेद व्यास ने। वेद व्यास ने। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। अब कहा कि ठीक है महाभारत को लिखा, तो इसमें महाभारत में कितने श्लोक हैं बता सकते हो। तो कहा एक आदमी कि 8800 श्लोक है। कितना श्लोक है? 8800 श्लोक है। और इस श्लोक को क्या कहते हैं? तो जय संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। उसके बाद जय संहिता कहते हैं। उसके बाद हम कहें अभी 8800 से बढ़ करके 24,000 श्लोक हो गया। और अब जो है 1,00,000 श्लोक हो गया। देखिए हुआ क्या कि जे आया ने उसमें कुछ बढ़ाते चला गया। पहले जो मूल जो था वेद व्यास लिख गए थे वो 8,000 या 800 लिखे थे, लेकिन कोई और महारथी आए उसको कर दिए 2400। कोई और महारथी आए उसको कर दिए 1,00,000। तो ये सब जो है आ गए। महाभारत को सत्य संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य संहिता भी कहते हैं। अब देखिए ये तो कहानी आपको समझ में आएगी। अब होगा इसके बारे में तो आपने समझा कि इतिहास को क्या क्या कहा जाता है, कैसे कैसे समझाया गया। हम आज जिसका घर में जिसका वो अथी हो रहा था जिसके कारण हम थोड़ा सा आज नर्वस हो रहे हैं, नहीं तो हम कल से आपको एक होता है लिखा विष्णु पुराण। देखिए हम जो है ना थोड़ा सा इसको और आगाड़ी लगाएंगे, थोड़ा सा और लिखने में भी नहीं बनता है। विष्णु पुराण को किसने लिखा? तो मौर्य वंश ने लिखा। अब देखिए मौर्य वंश कौन था? जैसे कोई मौर्य चला तो मौर्य वंश अपने नाम से किसने लिखा? विष्णु पुराण को लिखा। एक पूछेगा कि खरोष्टी कैसे लिखा जाता है? तो हम लिखते हैं बायां से दायां। हम ऐसे रहेंगे ना तो इधर से इधर लिखते हैं, तो खरोष्टी में उल्टा होता है। नहीं, ये लिखाता है दायां से बायां। देखिए समझते जाइएगा, हम टोटल NCERT के पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो है ना हम बकवास नहीं करेंगे। अब देखिए सबसे पहले प्राचीन इतिहास में ग्रंथ किसने लिखा? तो मनुस्मृति ने लिखा। मनुस्मृति ने लिखा। किसने लिखा? मनुस्मृति ने लिखा। ये क्या क्या लिखा? शुंग काल का मानक ग्रंथ। शुंग काल का शुंग काल का मानक ग्रंथ। देखिए मनुस्मृति, तो मन से मनु, असा से शुंग, तो दोनों तो एक चीज बा है। तो मनु और शुंग दोनों हो गलो। अब देखिए नारद स्तुति, तम गुप्त वंश यहाँ आ गए। नारद स्तुति किसने लिखा? तो गुप्त वंश ने। पूछेगा कि नारद स्तुति किसने लिखा? तो गुप्त वंश ने।
अब देखो, इबादुत इबादुत जो यात्रा किया वो कहाँ का रहने वाला था? तो रेहाल का। पूछेगा क्वेश्चन में, इबादुत्ता का यात्रा जो किया भारत, वो कहाँ का रहने वाला था? तो रेहाल का। कहाँ का रहने वाला था? रेहाल का। उसके बाद हैंसोंग जो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का किसने बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय, तो हैंसोंग ने बनाया। उसके बाद हैंसोंग जो था किसके काल में यात्रा किया? तो सी यू की जैसा हम है न। अब कहता है कि अरबी भाषा में किसने पुस्तक लिखा? किताबे उल हिंद। अरबी भाषा में किताबे उल हिंद किसने लिखा? तो आप कहिएगा अल-बरूनी ने। किसने लिखा? अल-बरूनी ने। आज तक इतना ही है ने। मार्को पोल की यात्रा का उल्लेख किसने किया? तो पांड्या राज ने। पतंजलि का महाभारत किसने लिखा? शुंग वंश ने। तो आज तक जो है हम आज इतना ही पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा मन भी खराब है ने। कल से जो है हम आपको कुछ कौन इतिहास है जी, पाषाण काल के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा चीज बता करके हम निकल जाएंगे, नहीं, बहुत सुंदर से बताएंगे और बहुत अच्छा से बताएंगे। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।